सेफ इन इंडिया की चाय बनता है मेरा भाई। ये मेरे दोस्त विजय की आवाज थी और ये कहानी भी विजय की ही है। विजय श्रमिकपुर में ही रहता था, छोटा सा किराए का घर था और घर में बीवी बच्चे। बाकियों जैसा नहीं था, वो सबसे अलग था, दोस्तों पर जान छिड़कने वाला और हमारी गैंग का सबसे सुरीला आदमी। भाई जहां गाना गाना शुरू करे वही महफिल जमा देता था। श्रमिकपुर के हम बलवान मिल जाए तो वो चट्टान, जाने मांगे हर कंकार और उनका हम करें प्रचार। आशा से अपनी शक्ति है, ये संघर्ष अपनी भक्ति है। रहो रहो सेफ इन इंडिया, कहो कहो सेफ इन इंडिया। फिर एक दिन वो काम पर अपनी फैक्ट्री जा रहा था। फिर क्या हुआ? राजू भाई, अरे राजू भाई कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। राजू भाई कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, कुछ जरूरी बात बतानी है। राजू भाई, अरे जॉनी भाई मैं इधर हूँ। यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? राजू भाई तुम, और तुम आज फिर पी कर आ गए यार। राजू भाई अब आज मुझे पीनी पड़ गई। राजू भाई क्यों, क्या हुआ? पहले अपना हाथ धो। लो। हमारा फूल जैसा दोस्त है ना विजय, हाँ हाँ। उसका फैक्ट्री में काम करते हुए एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ राजू, राजू वो विजय का एक्सीडेंट हो गया? हाँ अभी जॉनी भाई ने बताया मुझे कि फैक्ट्री में काम करते वक्त हुआ। हाँ? और गब्बर तो कह रहा था कि रास्ते में जाते वक्त हुआ है। राजू भाई अब या तो तुम उस गब्बर की बात मान लो या फिर जॉनी की बात मान लो। अच्छा अब मैं समझा, इसीलिए गब्बर कह रहा था कि रोजगार चोट नहीं है ताकि सारा खर्चा विजय को देना पड़े। ये गब्बर सिंह भी ना, देखो तुम दोनों एक बात समझ लो कि चाहे चोट फैक्ट्री में काम करते वक्त लगी हो या फैक्ट्री में आते जाते वक्त, सारी रोजगार चोट ही है। लेकिन अभी सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि विजय कहाँ है। राजू भाई, विजय भाई आपको बुला रहे हैं। अरे उसी को तो पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ है वो? अरे यहीं अस्पताल में, मैं ही तो उन्हें छोड़कर आया हूँ अपनी धन्नों पे। अरे लेकिन असल में हुआ क्या? अरे भाई वो जो फैक्ट्री में पावर प्रेस मशीन होती है ना, हाँ, उसकी स्ट्रिंग टूट जाने की वजह से डबल स्ट्रोक आ गया और हमारे विजय भाई का हाथ उसके नीचे आ गया। ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हमें अभी अस्पताल चलना चाहिए। हाँ राजू भाई चलो चलो। चलना चाहिए। हाँ चलो चलो चलो। अरे सोचा कि जाने से पहले आपको बता दें कि फैक्ट्री में आते जाते वक्त या फैक्ट्री के काम से कहीं बाहर गए हो तब जो भी चोट लगती है वो रोजगार चोट ही कहलाती है। और फैक्ट्री में काम करते वक्त जो चोट लगे वो तो रोजगार चोट है ही, जैसे हमारे विजय को लग गई। और राजू भाई इस पावर प्रेस से हर साल हमारे हजारों साथियों के साथ जो दुर्घटना होती है उसका भी कुछ करना पड़ेगा। हम विजय से मिलकर आते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलो चलो। और राजू भाई इन्होंने वीडियो शेयर नहीं की तो मैं आज पी लूँ। अरे जॉनी भाई आपको क्या अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? अरे पीनी है तो मेरी चाय पियो। राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई। अरे चंदू कहाँ ढूंढ रहा है मुझे? अंदर से बात कर रहे हो क्या? अरे मैं यहाँ हूँ, वहाँ कहाँ ढूंढ रहा है मुझे? कैसे घुस जाऊंगा वहाँ पे? मुझे क्या पता, पिछली बार मेरा 5 का सिक्का भी इसमें मिला था, मुझे लगा आप भी इसमें हो गए। अरे मैं विजय से मिलने गया था। क्यों? अरे रेखा आओ बैठो, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ राजू भाई, पर जावेद भाई ने बताया मुझे विजय भाई के बारे में। कैसे है वो? हाँ मैं भी अभी अस्पताल से ही आ रहा हूँ। उसके सीधे हाथ की 2 उंगली कट गई है। मैंने कभी सोचा नहीं था विजय भाई के साथ ऐसा होगा। हाँ वो तो है, पर अब ये देखना है कि आगे क्या करना है। राजू भाई मैं सोच रही थी हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा विजय भाई को दे दूँ, उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। भाभी भी पेट से है और आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। इतना प्यार है तुम्हें सबसे। तुम भी थोड़ा प्यार दुकान को दिखाओ, जाओ जाकर चाय देकर आओ। देखो रेखा, सोचा तो तुमने बहुत अच्छा है, लेकिन विजय को आजीवन पेंशन भी मिलेगी। क्या? कैसी पेंशन? देखो जिसका भी ईएसआई कटता है तो रोजगार चोट लगने पर
उसको ईएसआई की तरफ से पूरी जिंदगी के लिए पेंशन मिलती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन राजू भाई, विजय भाई का ये ऐसा करता था? ये तो तुम विजय से ही पूछ लेना, कल आ रहा है ना वो। मुझे ना राजू भाई ने कुछ बताने के लिए भेजा है कि क्या था कि अरे मैं बताती हूँ। ईएसआई कटने वाले हर इंसान को रोजगार चोट से अपंग होने के कारण पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलना उनका हक है। इसे हम आजीवन पेंशन भी कहते हैं, जिससे हमारे विजय भाई की मदद हो सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? हमें कमेंट करके बताइए। रेखा जी, मैं भी कुछ बोलूं? हाँ चंदू, ज़रूर बोलो। मेरे को ना राजू भाई ने कुछ लिख के भी दिया है, देखो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते हैं कि क्या विजय भाई का ऐसा ही कटता है या नहीं। शाबाश चंदू। आओ भाई, आओ यहाँ बैठो भाई, बैठो भाई, बैठो बैठो। विजय भाई कैसे हैं आप? पहले से तो ठीक हो, दर्द भी थोड़ा कम है, और बाकी आप सब तो साथ है ही। मैं आपके घर ही आने का सोच रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि चिंगम भाई आपको यहीं ले आए। चलो विजय भाई, चल रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ, काहे जाना वापस? विजय भाई, इसने मुझे भाई कैसे बोला? मैं कोई भाई भाई नहीं हूँ। आई डोंट लाइक दिस भाई भाई। अरे चिंगम, बैठो चुपचाप और चाय पियो मेरी। अच्छा विजय भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मुझे आपसे पूछना था, आपका ये ऐसा ही कटता है? ऐसा ही, हाँ ऐसा ही तो कटता है, पर काहे पूछ रही हो? अरे विजय, तुम्हें ईएसआई के बारे में नहीं पता? अरे हम बताते हैं विजय भाई। विजय भाई, एक सरकारी योजना है हम जैसे श्रमिकों के लिए, है ना राजू भाई? बिल्कुल सही। भाई ऐसा समझो विजय कि ये योजना तुम्हारे लिए ही बनी है। राजू भाई मेरे लिए? पर वो कैसे? विजय भाई, इससे आपको पूरी जिंदगी पेंशन मिल सकती है। पूरी जिंदगी? हाँ बिल्कुल सही कहा रेखा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को बीमारी हित लाभ, अपंगता हित लाभ, डिलीवरी हित लाभ, बेरोजगारी भत्ता और परिवार वालों को पेंशन तक मिलती है। और मान लो भगवान न करे अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार वालों को ईएसआईसी की तरफ से पैसा भी मिलता है उसके अंतिम संस्कार के लिए। और इतना ही नहीं विजय भाई, इसमें आपका और आपके परिवार का इलाज मुफ्त में होता है, जैसा भी हुआ ना वैसे ही। और दवाइयाँ? दवाइयाँ भी मिलती है, विजय भाई को भी मिली है। लेकिन चिंगम, इसके इलाज की कोई सीमा भी तो होगी। एक्चुअली मैं ना अभी आ रहा हूँ, मेरे को भोला बुला रहा था, है ना? तो मैं अभी आकर बताता हूँ। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स और फिर बताता हूँ। अरे अच्छा हुआ चला गया, कुछ पता है नहीं? मैं बताऊंगा। कुछ पता नहीं है इसे, ऐसे ही। तो चंदू, तुम ही बता दो। मैं हम्म, सही में बता दूं? हम्म। अरे बताता हूँ बता दूं। अरे राजू भाई, अरे जरा बताना जो मैंने आपको उस दिन बताया था। हाँ मालिक, बताता हूँ, आप काम कीजिए अपना। नहीं रेखा, इसमें इलाज की कोई सीमा नहीं होती। राजू भाई, आप ये बता के आप बहुत अच्छा किए, इससे हमारी एक पेंशन तो। अरे क्या हुआ? वो आ गया। कौन? वही। अच्छा वो। राजू भाई, कौन वो? मेरे दोस्त विजय को तो ईएसआई के बारे में समझ आ गया, क्या आपको आया? और अगर नहीं आया तो ईएसआई पर हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। क्योंकि हमारे दोस्त विजय की समस्या खत्म नहीं हुई है बल्कि शुरू हुई है, और हमें आपका साथ चाहिए हमारे दोस्त विजय की गाड़ी वापस रास्ते पर लाने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो,
शेयर करो, और सब्सक्राइब भी कर दो। कर देना। चलो चलो। अरे राजू भाई, कौन वो? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोल रहा था रे विजय? क्या टेंशन? कैसी टेंशन? मुझे बता, इस चाय वाले से क्या पूछ रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप क्या बताएंगे? आपको ईएसआई के बारे में कुछ पता है? तुम मुझसे पूछ रहे हो ईएसआई के बारे में? ईएसआई के लोग मुझसे पूछने आते हैं। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है, क्या ईएसआई सभी श्रमिकों के लिए है? मंदिर का प्रसाद है क्या? सबको मिलेगा। सिर्फ बड़ी फैक्ट्री में मिलता है जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे कि मेरी फैक्ट्री। अरे नहीं नहीं, क्या मतलब बड़ी फैक्ट्री? भाई सरकार के मुताबिक हर उस कंपनी में ईएसआई लागू होता है जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। और सिर्फ मजदूर ही नहीं, बल्कि फिर उन 10 में चाहे मैनेजर आए या फिर सुपरवाइजर आए या चाहे बॉस ही क्यों ना आए। हाँ हाँ, मैं उसी बड़ी कंपनी की बात कर रहा था। तू अपना काम कर, चल चाय दे। राजू भाई, एक नहीं 2 चाय देना। विजय भाई, तुम्हारे लिए भी क्या? अरे नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं, दोनों चाय इन्हीं के लिए, और वो भी हमारी तरफ से। तू मुझे क्या चाय पिलाएगा? तू अपना देख, खुद की तो उंगलियां कटवा कर बैठ गया। तुझे तो ईएसआई भी नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? और ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हम? क्यों, ये चाय वाला नहीं बताएगा तुमको? तो आप ही बता दीजिए ना, क्या नहीं बताया राजू भाई हमको? कि सिर्फ 10,000 से कम तनख्वाह वालों को ईएसआई मिलता है। मजाक लग रहा है तुम लोगों को? चलो ईएसआई मैं बता देते हैं तुमको। अरे भाई साहब, हर वो श्रमिक जिसकी तनख्वाह 21,000 या उससे कम है, उसका ईएसआई पर पूरा हक है। तुम कहाँ 10,000 पर जा रहे हो? कुछ भी बक रहा है बिना किसी सबूत के। सबूत? अरे भैया, हम हैं तो सबूत। और क्या चाहिए आपको? आपको हमारा ये चोट नहीं दिखता है? चिंगम हमको ऐसा ही हॉस्पिटल नहीं लेकर गया था। हाँ, और हमारी तनख्वाह क्या 10,000 से कम है? बताइए। वो सब बात अलग है। तुम्हारा ईएसआई कटता है? अरे भैया, कटता है ना, काहे नहीं कटेगा? कटता है तो दिखाओ ई पहचान कार्ड। हाँ विजय, दिखा दो। ई पहचान क्या होता है? राजू भाई ने जो भी बोला वो एकदम सही है। आप गब्बर की बात पर रत्ती भर भी भरोसा ना करें। हाँ, और अगर आपकी कंपनी में 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, बॉस हो या मैनेजर हो, आपकी कंपनी ईएसआई के अंदर आती है। और अगर आपकी तनख्वाह 21,000 या उससे कम है तो ईएसआई मिलना आपका हक है। लेकिन राजू भाई, गब्बर जिस ई पहचान की बात कर रहा था वो क्या है? उसके बारे में तो अगले एपिसोड में पता लगेगा। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये तो पता ही है आप लोगों को, कर दीजिएगा। चलिए।